नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल GSY11 सर पर। सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे। आज हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग, और सावधानी पूर्वक पढ़ें और जो आपको अच्छा लगे उसे कॉपी में नोट करते जाएं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है जो कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में कौन संबंध सत्य है। हम लोग ओम का नियम पढ़े थे। ओम का नियम में आप लोग पढ़े थे V बराबर IR, V बराबर IR। ये सूत्र सब बच्चे याद रखेंगे, V बराबर IR। बच्चों इसी को यदि हम लोग इस प्रकार लिखे I बराबर, तो हो जाता है V बटा R। क्या हो जाएगा? V बटा R। ठीक है। और R बराबर यदि लिखें हम लोग तो होगा V बटा I। ये सूत्र को सब बच्चे याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है ये। सब बच्चे इसे नोट कर लेंगे इस सूत्र को और याद कर लेंगे। देखिए इस प्रकार का आपको सूत्र किस में दिखाई दे रहा है? सॉरी, यहाँ पर C में होना चाहिए V बराबर IR। तो देखिए आंसर हो जाएगा C। V बराबर IR किस में है? ऑप्शन C में है, तो आंसर C। ये तीनों ये सूत्र है एक ही, और आप इसे तीन तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ V जो है विभवांतर है, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक। बच्चों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। और ओम का संकेत इस प्रकार होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? बच्चों लिख लेंगे आप लोग। विद्युत शक्ति यानी P बराबर V गुने I। P बराबर V गुने I होता है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आप लोग लिख कर बताएंगे। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताएं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बच्चों P बराबर V गुने I आपको कहाँ मिलता है? V गुने I रहना चाहिए। और यदि हम V को चेंज कर दें तो ओम के नियम से हम लोग पढ़ें V बराबर IR, V बराबर IR पढ़े हम लोग। तो देखिए V की जगह हम लोग लिखेंगे IR गुना I गुने I हो जाएगा I स्क्वायर गुने R। तो देखिए I स्क्वायर गुने R आपको कहाँ दिख रहा है? I स्क्वायर गुने R समीकरण 1 यानी ऑप्शन ए में देखिए I स्क्वायर R है, ऑप्शन ए। तो सब बच्चे इसे याद रखेंगे। P बराबर होता है V गुने I, यानी शक्ति बराबर विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुने विद्युत धारा। अगला प्रश्न, ऊर्जा का एसआई मात्रक। बच्चों ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है? सॉरी, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। आवेश का मात्रक। बच्चों आवेश का मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। आप लोग बताएं इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? लिख कर बताएं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना और प्रोटॉन पर आवेश कितना। तो चलिए हम ही बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब ऋण आवेश होता है बच्चों। और वही प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब धन आवेश। ये याद रखेंगे, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा का एसआई मात्रक। बच्चों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और इसे
I द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? I द्वारा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा को सूचित किया जाता है I द्वारा, एम्पियर को सूचित किया जाता है A द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का SI मात्रक। विद्युत शक्ति का SI मात्रक बच्चों जो होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है? बच्चों 1 किलोवाट घंटा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट। यूनिट को ही कहा जाता है किलोवाट घंटा। क्या कहा जाता है? किलोवाट घंटा। तो सब लोग याद रखेंगे जो यूनिट होता है उसे ही हम लोग कहते हैं किलोवाट घंटा, या किलोवाट घंटों को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न, 1 जूल का मान होता है। बच्चों कैलोरी में पूछ रहा है। 1 जूल बराबर जो होता है 4.2 यानी 4.2 कैलोरी, परंतु ये लगभग मान है। कितना मान है? लगभग मान। और यदि पूरा मान बत पूछे तो 4.18 कैलोरी। 4.18 कैलोरी होता है, परंतु जो एग्ज़ाम में आता है वो 4.2 ही रहेगा। आप लोग याद रखें, 1 जूल का मान होता है 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? बच्चों जो शुष्क सेल जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं उसमें ऋण ध्रुव जो होता है, ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो किसका बना होता है? तो जो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है वो जस्ता का बना होता है। किसका? जस्ता का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड। बच्चों शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का बना होता है। किसका होता है बनल? कार्बन का। और ऋण जो होता है वो जस्ता का होता है। अगला प्रश्न, 1 वोल्ट कहलाता है। बच्चों जो 1 वोल्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे 1 वोल्ट बराबर कितना, क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो देखिए V बराबर कितना क्या होता है? IR। V बराबर IR। बच्चों और याद रखें W बराबर, ये तो ओम के नियम से हम लोग लिखे थे, और यदि हम लोग विभवांतर का जो सूत्र पढ़े थे तो उसमें कार्य W बराबर पढ़े थे V इंटू Q। इसीलिए V बराबर W/Q। V बराबर W/Q, जहाँ W क्या है? कार्य। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल। कुलम्ब यानी आवेश का Q जो है आवेश का मात्रा क्या होता है? कुलम्ब। तो V बराबर जो होगा जूल प्रति कुलम्ब भी होता है, जूल प्रति कुलम्ब होता है। और V यानी विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। परंतु उसे वोल्ट को वोल्ट कहते हैं कि इसे 1 जूल प्रति कुलम्ब, 1 जूल प्रति कुलम्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो देखिए जूल प्रति कुलम्ब ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? ये हम लोग कंसेप्ट से सीखेंगे, कंसेप्ट से। W बराबर V इंटू क्यू होता है, W बराबर V इंटू क्यू, और V बराबर क्या होगा? W/Q। और W यानी कार्य का SI मात्रक जूल और आवेश का SI मात्रक कुलम्ब। तो जूल प्रति कुलम्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे हम लोग? वोल्ट कहेंगे। सब लोग लिख लेंगे इसे। अगला प्रश्न, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बच्चों विभव यानी विभव जो मापता है उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, और बच्चों याद रखें वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम।
समांतर क्रम में इसे जोड़ते हैं। नोट कर लेंगे, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। बच्चों ओम का नियम ही याद रखें, V बराबर IR। तो R बराबर क्या होगा, V बटा I। तो यहाँ हम लोग देखते हैं V बटा I किस में है, ऑप्शन बी में। कोई दिक्कत, ओम का नियम याद रखेंगे। अच्छा, आप लोग ओम का नियम याद रखेंगे। ओम का परिभाषा, ओम का जो नियम था, ओम का नियम क्या था बच्चों, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, याद रखेंगे। तो V बराबर IR, तो R बराबर V बटा I, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के जो फ्यूज का तार बना होता है बच्चों, वो शीशा और टीन का बना होता है। किसका बना होता है, शीशा और टीन का। अगला प्रश्न, और आप लोग लिख कर बताएं, फ्यूज तार जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है किसके बराबर होता है। तो याद रखें, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, इसके ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कह रहा एक मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर कितना होगा। बच्चों मिली मतलब होता है 10⁻⁻3। मिली मतलब 10⁻⁻3। तो याद रखें, 1 मिली एम्पियर यानी 10⁻⁻3 एम्पियर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है। माइक्रो मतलब 1 माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6। तो बच्चों इसका आंसर होगा डी, 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य। बच्चों W बराबर पूछ रहा है, W बराबर V इंटू Q होता है, V इंटू Q। तो देखेंगे ऑप्शन हम लोग V Q कहाँ है, ऑप्शन सी, V इंटू Q। कार्य बराबर होता है विभवांतर गुना आवेश, याद रखेंगे सब लोग। अगला प्रश्न बच्चों याद रखें, इससे अधिक प्रश्न नहीं आ सकते। आप लोग को बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार बोर्ड में, तो आप लोग इसे अच्छा से नोट कर लें और याद कर लें, बिल्कुल कंसेप्ट से सीखें। अगला प्रश्न, करा सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे क्या कहते हैं। याद रखें बच्चों, जो सेल होता है हम लोग का, यानी जो बैटरी होता है, वो आवेश जो भेजता है वो हमेशा धन ध्रुव से, यदि धन ध्रुव इधर है और ऋण ध्रुव इधर हो, तो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर विद्युत को भेजता है। तो धन से ऋण की ओर, देखिए धन ध्रुव। बच्चों सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे क्या कहते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं, धन ध्रुव। क्या कहते हैं, धन ध्रुव। अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बच्चों चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, वो अच्छे से याद कर लें। चालक की लंबाई जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके मोटाई को कहते हैं। जैसे इस प्रकार ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। कोई तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा।
तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। बी भी सही है। चालक की प्राकृतिक, सही बच्चों, चालक प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है। तीसरा भी सही, यानी कि उपयुक्त में सभी, इस सभी पर निर्भर करेगा। आप लोग लिख कर बताएं कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। और एक और क्वेश्चन बताएं कि जब उपधातु को ताप बढ़ा दिया जाए, उपधातु का ताप बढ़ा दिया जाए, तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। चलिए लिख कर बताएंगे सब लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा एक समय में, यानी समय एक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होती है। बच्चों याद रखें, H बराबर जो होता है VIT, क्या होता है VIT। बच्चों H बराबर VIT सब लोग याद करेंगे। जब उत्पन्न ऊष्मा पूछेगा तो आपको ये सूत्र लगाना है। और T बराबर जो लेंगे हमेशा सेकेंड में लेंगे। किस में लेना है, सेकेंड। सही बच्चे, गौर से सुनेंगे। जब भी आप किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाएं तो उसमें जो मात्रक लेंगे आप, यानी यूनिट लेंगे, हमेशा SI लेंगे। क्या लेंगे, SI। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे क्या कहते हैं। बच्चों यानी कि जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक। यानी ऑप्शन सी। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। विद्युत प्रवाह आसानी से ना हो उसे क्या कहेंगे, विद्युत चालक तो कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे। अगला प्रश्न। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, किधर से मानी जाती है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल के बीच। ऑप्शन बी। विद्युत प्रवाह किधर से होता है, धन से ऋण की ओर होता है, धन से ऋण की ओर होता है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण, यानी आवेश के परिमाण जो एक चालक से एक समय में जितना आवेश प्रवाह होगा उसे क्या कहेंगे, तो बच्चों उसे विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। हम लोग पढ़े हैं कि किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। याद रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन पूछ दे आपसे तो 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। कितना, 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। इसे नोट कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों ये याद रखेंगे, 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाह हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा। देखिए ये क्या दिया हुआ, एम्पियर, यानी आपको विद्युत धारा दिया हुआ I बराबर कितना, 0.4 एम्पियर। और लैंप 3 घंटे तक, यानी कितना समय, टी जो है 3 घंटा है। इसे हम लोग मिनट सेकंड में बदलेंगे तो 3 गुना 60 गुना 60। बच्चों जब 3 को 60 से गुना करेंगे तो मिनट, और मिनट को फिर 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड। याद रखें I बराबर जो होता है, I बराबर Q/T होता है। क्या होता है, Q/T। तो आपसे क्या पूछा, तो प्रवाहित आवेश ज्ञात करें, यानी Q बराबर क्या होगा, IT। Q बराबर IT। तो देखें कैसे बनेगा, तो Q बराबर IT। तो I कितना दिया हुआ है, I 0.4 गुना 3 गुना 60 गुना 60।
चलिए बनाएंगे हम लोग। देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। बच्चों तो 0.4 गुना 3 गुना 3600 होगा। 3 गुना 3600, और ये जब दशमलव आप हटाएंगे तो 4/10 गुना 3 गुना 3600 लिख सकते हैं। एक शून्य से एक शून्य काट दें तो अगला देखते हैं आगे। पूरा बेसिक ढंग से सीखेंगे हम लोग, पूरा बेसिक ढंग से सीखेंगे। 12 गुने 360 गुना कर देंगे हम लोग। 12×72, भारतीय 36, और 36 और 7 कितना होगा? 43, और कितना शून्य दे देंगे हम लोग? 1 शून्य। तो देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन ए आ गया। तो इस प्रकार से बनाने के लिए सीखेंगे हम लोग, बिल्कुल बेसिक ढंग से, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो याद रखेंगे आई बराबर जो होता है, सूत्र लिख लेंगे सब लोग, Q/T, Q/T याद रखेंगे। यही पूछा था हमसे। इसी पर कुछ नहीं करेंगे, जो दिया हुआ है उसी को मान धर देंगे और सॉल्व कर देंगे। अगला प्रश्न कहता है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। बच्चों वोल्ट यहाँ पर ध्यान देंगे सब लोग कि क्या लिखा हुआ है, वोल्ट यानी V दिया हुआ, विभवांतर दिया हुआ V बराबर 220 वोल्ट दिया हुआ है। कहता है कि जनरेटर से यानी 220 वोल्ट के कोई जनरेटर उससे जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी बल्ब जो है उससे एम्पियर, यानी एम्पियर क्या, विद्युत धारा आई बराबर क्या दिया हुआ है? 50 एम्पियर। यहाँ 50 नहीं होना चाहिए, 5 एम्पियर होना चाहिए था। तो प्रवाहित होती है, तो देखते हैं बनाकर। तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगा, यानी P बराबर पूछ रहा है, P बराबर वाट। बच्चों P बराबर जो सूत्र होता है V गुने I होता है। क्या होता है? V गुने I। तो V क्या है? 220 गुना I। बच्चों याद रखें यहाँ पर I गलत लिखा हुआ है, हम लोग I को सुधार लेंगे। I जो है यहाँ 0.5 होना चाहिए, 0.5 एम्पियर होना चाहिए, तब जो होगा 110 आएगा। 110, P बराबर 110, क्योंकि यहाँ जब दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य यहाँ शून्य से शून्य कट जाएगा, 22 110 होता है। तो यहाँ पर जो एम्पियर दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। एम्पियर कितना होना चाहिए? 0.5। तो यानी I बराबर क्या? 0.5 एम्पियर। सब बेसिक से सीखेंगे बच्चों, कुछ नहीं है, नॉमेरिकल कुछ नहीं होता है। आपको सूत्र याद होना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, दिया हुआ है यहाँ पे भी यानी वोल्ट यानी दिया हुआ विभवांतर दिया हुआ 220 वोल्ट। अब विद्युत धारा 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, तो पूछा कि शक्ति बताइए, उस बल्ब का शक्ति कितना होता है? P बराबर V गुना I होता है। तो V का मान कितना? 220, I का मान 0.5। अब 0.5 है तो इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे। देखिए 220 गुना
5/10, सुना सुना कट गया, कितना आ गया 110 वाट, 110 वाट। तो देखिए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में 110 वाट। तो हम लोग आंसर क्या मार देंगे, डी। कोई दिक्कत? इसी प्रकार सब सूत्र जरूर लिखते जाएं। P बराबर V गुना I। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न जो है कहता है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों विद्युत धारा यानी I बराबर कितना प्रवाहित हो रहा है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और कहता है विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। T बराबर कितना दिल है, 10 मिनट। 10 मिनट बच्चों इसे हम लोग सेकेंड में परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मिनट ऐसा मात्रक नहीं है, इसलिए समय को सेकेंड में ही लिखेंगे। तो मिनट को यदि 60 से गुना कर देते हैं हम लोग तो सेकेंड में बदल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 600 सेकेंड। कोई दिक्कत? और पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण बताएं। विद्युत आवेश यानी Q बराबर IT, Q बराबर I गुना T। यह सूत्र से हम लोग बनाएंगे, Q बराबर IT। बच्चों I कितना दिया हुआ है, यहाँ Q I कितना है 0.5 और समय कितना है 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। देखिए जब दशमलव आप हटाएंगे तो एक शून्य कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य काट देना होगा। 6×5 = 30 यानी 300 कूलम्ब, 300 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा। तो हम लोग ऑप्शन ए मारेंगे। कोई दिक्कत? बच्चों इसी प्रकार का और प्रश्न कल हम लोग देखेंगे। इतना प्रश्न को आप अपने ध्यान में रखें। धीरे धीरे सब न्यूमेरिकल, बहुत बच्चों न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसे सीखना बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये सूत्र याद रहना चाहिए। जितना सूत्र लिखाएं आप अपने कॉपी में लिखते जाएं और उसका प्रयोग करना सीखें कि इस सूत्र का प्रयोग कहाँ होगा। यदि आप इस सूत्र का प्रयोग करना सीख गए तो न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। और अपने एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल यदि बना दिए तो उसमें नंबर नहीं कट सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें। जय हिंद।